Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. My name is Miraz and you are watching Phygital Shikshak. Learning BIM is one of the crucial thing. Understanding the journey is one of the important part that how you can pursue the career of BIM. So in today's video, in today's session, I have got a guest who has been my student sometime, but at the same time now he has been working with WSP, which is one of the big MNC that works with the civil highway and every kind of project that happens. So let's try to hear him out and let's try to understand his perspective on how someone can learn BIM and what was his journey when he started with BIM. Let's get started. I hope you will get a lot of things from this particular podcast, this particular interview, this particular session. Let's get started. So, hi everyone. Today I have got Shubham with me. He's working with WSP right now, which is one of the biggest MNC that deals with architecture, engineering and construction, in which a lot of things comes up. Like उसमें हाईवे भी आ जाता है, उसमें सिविल हाईवे की बहुत सारी हायरिंग्स होती हैं बेसिकली WSP में. Yes. So welcome Shubham to the podcast or to the interview. Yeah. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to be here. Thank you so much. It's a great opportunity for me also. I can get something out of this particular interview so that the student or other people who want to get started with BIM, they will get some idea that how they can learn BIM or what is the possible road map for them कि कैसे Yeah. BIM को सीखा जाए या BIM के अंदर में कैसा उनका जर्नी हो सकता है फ्यूचर में. राइट. सो वेलकम Yeah. अगेन. बेसिकली यहाँ से शुरू करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली मैं इस पूरे इंटरव्यू इस पूरे पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि क्या स्टूडेंट को जनरली चाहिए होता है कि 3 फेज़ कह सकते हैं उसको, है ना. एक हो गया कि बिफोर लर्निंग बिम, एक हो गया द बिम जर्नी जिसमें बिम को सीखा जाता है, एक होता है बिम सीखने के बाद वाली जर्नी. ऑल्दो बिम को सीखा नहीं जा सकता, रादर वो तो एक पूरा Yeah. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट स्टिल एक ऐसा बोला जाए कि एक हम एक अपना परसोना लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो 22-23 साल का है, फिर कॉलेज से निकला हुआ है या फिर अभी जस्ट फर्स्ट जॉब करने वाला है, ऐसे करके तो एक पर्सन लेके चलते हैं कि उसको एक सेट ऑफ थिंग्स सीखनी है, फिर उसके बाद में उसको आगे जॉब के लिए जाना है. ठीक है. तो Yeah. 3 चीज़ों के बारे में मोस्टली मुझे लगता है कि हमें बातें करनी चाहिए और फिर डेफिनेटली आप भी अपना एडवाइस देना, बताना क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली आपकी जर्नी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिफोर बिम में क्या जर्नी होता है, बिम सीखते टाइम क्या जर्नी स्ट्रगल्स हो सकते हैं, और बिम सीखने के बाद में जब हम कंपनीज खोजते हैं, जॉब खोजते हैं, तो क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, है ना. Yeah. लेट्स स्टार्ट विथ योर बेसिक इंट्रोडक्शन दैट व्हाट यू हैव डन या फिर अभी क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें. Yeah. 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 So, hi everyone. My name is Subham Rai, and I have done diploma in civil, and currently I'm working as a Revit technician in WSP on US based project. ग्रेट. जैसे एक कहा जा सकता है मिथ कह लो, राइट, इस चीज़ Yeah. को कि लोग बोलते हैं कि भाई डिप्लोमा, लाइक दिस काइंड ऑफ कमेंट आई जनरली यूज टू गेट ऑन यूट्यूब कि Yeah. आई हैव डन डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. Mm-hmm. How can I get into BIM? Is it possible for me to get into BIM? So how you suggest, what do you think, what is your perspective that you have already done diploma in civil and now you are working as a Revit technician? So what do Yeah. you think? Is it easier? Is it the right way to go about, or what do you think about it? या लाइक कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर आप बीटेक किए हुए हैं. तो जैसे कुछ कंपनियों में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि वो आपको डिग्री है तो आपको मतलब अलाउ करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करिए हमारे ड्राइव में. और कुछ कंपनियां अलाउ करती हैं डिप्लोमा को भी डिग्री को भी. तो ऐसा नहीं है, मेरा पहले से ही क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मुझे डिप्लोमा ही करना है, क्योंकि प्राइवेट जॉब मेरी पहले से ही क्लियर थी कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है, और 3 साल में डिप्लोमा जल्दी से ख़त्म करूँगा और फटाक से जॉब में जाऊँगा. तो इसकी वजह, और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि बीटेक है नहीं है तो मुझे इसका डिसएडवांटेज होगा. मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मुझे लर्निंग कंटिन्यूअस रखनी है और स्किल्स नई नई सीखनी है. मैं कॉलेज से ही मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया था, और कैसे जॉब सर्च करनी है ये सारी चीज़ें. तो इससे काफ़ी हेल्प मिली, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डिप्लोमा है तो जॉब नहीं मिलेगी. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी है, और या Okay. नो प्रॉब्लम एट ऑल. या Okay. So basically, what you are saying is it will not be an issue. Basically, the या issue is that how you go about it, how you
यू नो एक्सेप्ट इट कि हाँ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो हम्म। आपको आता कितना है, कॉन्फिडेंस या कितना है। या और देखो ये तो हमेशा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा कि हाँ ठीक है अगर बीटेक मांगा है तो बीटेक को लेंगे, है हाँ ना। हाँ देर आर मोस्टली चांसेस कि मतलब ये 90-10 का रेशियो रहता ही रहता है कि हाँ। 90% अगर वो बीटेक मांगे तो बीटेक ही लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि यस डिप्लोमा ले लेंगे। लेकिन अगर डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा तो चाहिए ना, राइट। यस तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे कि हाँ अगर डिप्लोमा किया है तो फिर भी जॉब मिल सकती है, फिर भी आप यस। बिम में परसू कर सकते हो। ग्रेट। एक और चीज़ सर मैं बताऊंगा, अभी जैसे करंट डब्ल्यूएसपी में मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसमें केवल वो डिप्लोमा ले रहे हैं। इवन उनके पास बहुत सारी मतलब आ रही है कि डिग्री वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, या कोई मैं रेफर करना चाहता हूँ डिग्री वाले को, ऐसा सीन है तो वो डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं क्योंकि उनको बस डिप्लोमा ही चाहिए, ऐसा सीन है। तो ये कुछ केसेस में होता है। बट इसमें क्या डिफरेंस है क्या ज़्यादा, लाइक अगर वो डिप्लोमा ले रहे हैं और वो बीटेक ले रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। काम बीटेक वाले भी वही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बट वो जो बीटेक को लेते हैं वो एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर लेते हैं, और हम लोग को एज ए टेक्नीशियन ले रहे हैं। ओके ओके या ओके। बट बस बेसिकली रोल का डिफरेंस है। अच्छा, और बट बेसिकली बात तो यही है ना कि आगे चल के तो दोनों कहीं ना कहीं एक बढ़िया हाँ हाँ। एक्सपीरियंस लेके सेम जगह काम कर सकते हैं ना। जी जी। ऐसा कोई और डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा उनको। नहीं नहीं, जो अभी हमारे एचओडी हैं, करंट एचओडी, उन्होंने डिप्लोमा ही किया हुआ है अच्छा, सर। ये बताओ शुभम कि जैसे आपने ये तो बता दिया कि डिप्लोमा भी कोई इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है कि हाँ डिप्लोमा है बीटेक है। ऑल्दो मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है चलो, एजुकेशन की जो डिग्री है ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो एक मैटर टेक्निकल करती है। टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन रहता है। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा कि आप कितना नॉलेज गेन कर चुके हो, राइट। यस इनिशियल यस। में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रह सकता है, ठीक है, मैं उस हम्म। चीज़ को ये डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन यस एट द सेम टाइम विथ लॉन्ग रन जो चीज़ है ना वो विथ टाइम आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि आप कितनी चीज़ों को सीख चुके हो सकता यस है कि बीटेक वाले ने कम सीखा हुआ है, डिप्लोमा वाले ने ज़्यादा सीख लिया, तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो ऑफ यस। कोर्स वो चीज़ तो है। डब्ल्यू से पहले आप पहले भी कहीं भी थे क्या? यस सर, स्टार्टिंग मतलब मैं कॉलेज से निकलने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था अल्ट्राटेक में। हम्म अल्ट्राटेक में जाने का रीज़न ये था कि मैं कुछ साइट से रिलेटेड चीज़ें सीखूं। और उससे पहले मैंने 1-2 महीना एज ए मतलब कहिए कि ऐसे ही ज्वाइन किया था एक कंपनी गाजियाबाद में ही, ताकि मैं साइट पे जाके एक्चुअल चीज़ें सीखूं। तो मैंने वहाँ कुछ दिन बिलिंग का, एग्जीक्यूशन का काम किया था। हम्म उसके बाद मैं अल्ट्राटेक में गया, कुछ दिन वहाँ काम किया। हम्म मैं मतलब प्लानिंग मेरी यही थी कि मुझे डिज़ाइन में शिफ्ट करना है, और मैं चीज़ें सीख रहा था, करेक्ट। सॉफ्टवेयर सीख रहा था और साइट पे भी जा रहा था, ताकि थोड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम्म उसके बाद मेरा बार्किन कोलकाता एक कंपनी है, वो ऐसे मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी कंपनी कोलकाता में, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। सही अपॉर्चुनिटी मिल गई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। बार्किन आर्किटेक्ट्स। और या ओके। फिर वहाँ से मैं अभी दिसंबर में डब्ल्यूएसपी में ज्वाइन किया। ओके ग्रेट ग्रेट। जैसे इंटर्नशिप मेंशन किया आपने आपने बीच बीच में जो भी चीज़ें बोली हैं ना उससे आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड या एनीथिंग या फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू या पॉडकास्ट, कुछ नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, अपने आप ही वो निकल के आ रहा है कि या जैसे आपने, मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा भी साइट का। पर साइट से पहले मैं ये बोलूँगा जो इंटर्नशिप किया है वो इंटर्नशिप कितना मैटर किया है, लाइक आपको, कि अभी जो बिम जर्नी है आपकी उसमें किस तरीके से वो रोल प्ले किया है वो इंटर्नशिप। तो सर इंटर्नशिप मैंने जो किया वो फिजिकल शिक्षक से, क्योंकि ये अभी तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं। तो मेरा मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मुझसे जैसे उन लोगों से सीखना है जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो मैं उससे ज़्यादा कोरिलेट कर पाऊंगा कि एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ये मेरा पहला रीज़न था फिजिकल शिक्षक ज्वाइन करने का। और जॉब के साथ मैं सीख रहा था, मैं उस टाइम अल्ट्राटेक में था, और मैं साइट पे भी काम कर रहा था, और फिर वापस आके लाइव सेशन भी आपका अटेंड करता था। ठीक है, लाइक अपार्ट फ्रॉम फिजिकल सिक्योरिटी जो भी आपने हाँ। हमारे साथ, लाइक जो भी ट्रेनिंग आपने लिया चाहे जो भी हम्म, आपने इंटर्नशिप की हुई, लेकिन उसके अलावा जो आप अल्ट्राटेक में काम कर रहे थे फॉर एग्जांपल, हम्म, सो आई बेसिकली आई वांटेड अबाउट अल्ट्राटेक कि हम्म, अल्ट्राटेक में हम्म। काम किया तो वो एक्सपीरियंस कैसे मैटर किया, वो एक्सपीरियंस कैसे रोल प्ले किया आपका ये बिम की जर्नी में, वो बताओ। एक्चुअली सर क्या है ना, साइट पे चीजें जो इम्प्लीमेंट होंगी, जो ड्राइंग हम बनाएंगे वही इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रियल चीजें जो रीबार कैसे इंस्टॉल होगा, और एग्जीक्यूशन कैसे होगा,
ये सारी चीज़ें आप खुद जाके एक बार देखो तो वो सारी विजुअलाइज़ेशन जो होती है, वो अच्छे से होती है। और मतलब हमेशा ये एडवांटेज होता है जो बंदा साइट पे काम करके आया होता है। सो बेसिकली बात यह है कि साइट के एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं या वो हेल्प ज़रूर करेगी आपकी, है ना। जी, बिल्कुल। हाँ, ये तो जब मैंने ना बिम की ट्रेनिंग, जस्ट एन ऐड ऑन है ये, कि जब मैंने बिम की ट्रेनिंग शुरू की थी ना, जब और लोगों को मैं पढ़ाना शुरू किया और लोगों को बिम के बेसिकली ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो उस टाइम सबको मैं यही बोलता था कि ठीक है, ओके, यू आर टेकिंग इंटर्नशिप फ्रॉम समवेयर, यू आर मे बी यू वांट एन इंटर्नशिप फ्रॉम अस ऑल्सो, दैट्स या फाइन, ले लो भाई, ठीक है, मैं आपको 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप के अंडर अपने अंडर में ज़रूर कुछ ना कुछ करा दूंगा, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू गेट सम एक्सपीरियंस, रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो साइट पे देखना है कि वो धूल या मिट्टी चखना ज़रूरी है बेसिकली, है ना। यस, यस। तो वो कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं तो है। तो वो धूल मिट्टी ज़रूर चखो थोड़ा बहुत, तो वो चखने या से ये रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे मालूम है कि हाँ साइट पे अगर एक्सकवेशन होता है उसके बाद में मेरे को पीसीसी करना है, फिर मेरे को और फॉर्म वर्क में नॉलेज होता है, फिर उसके बाद में कंक्रीट का डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइन, इसके बारे में आइडिया होता है, राइट। या तो वो कहीं ना कहीं आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है ना। या तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, पर हाँ अभी ना जस्ट बिफोर दिस सेशन, मेरा एक और गेस्ट के साथ में एक सेशन था, उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे मालूम चली, है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगा ये, कि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता ऑन साइट, या लेकिन उसने क्या बताया कि उसको भी एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं मिला उतना, या उसने उतना फोकस नहीं किया उन्होंने उस हम्म, रियल साइट जॉब पे। तो नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग, he is working in a BIM firm, but at the same time he tried to watch video every now and then कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कैसे हो रहा है, फॉर्म वर्क हम्म, कैसे बनाया जा रहा है, कंक्रीट को मिक्स कैसे किया जाता है, राइट। तो इट्स हम्म, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको नहीं मिल पाया ना अपॉर्चुनिटी, तो कोई बात नहीं, तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, फ्यूचर में बहुत सारे यस, आते हैं, है ना। तो उसकी यस, यूट्यूब की वीडियो देखो और उसके बाद से वहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। बेसिकली क्या यस। है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिससे विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। हमने तो बात कर दिया कि हाँ ठीक है, अगर मान के चलो कि बिम सीखने से पहले का ये जर्नी ऐसा हो सकता है ना। यस। पर बिम को सीखा कैसे जा सकता है, ये बताओ। सर एक्चुअली क्या है अभी जो मतलब ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मेनली अभी क्या रेविट यूज हो रहा है। आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो एज ए बिगिनर तो रेविट तो सीखना इम्पोर्टेंट ही होता है। उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और सारे सॉफ्टवेयर, तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा सर। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था ऑटोकैड से। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि बीम के बारे में क्या है। मैं मतलब नॉर्मल लोग ऑटोकैड से स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड मैंने सीखा, फिर पता चला और क्या आगे सीख सकते हैं, तो मैंने रेविट सीखना स्टार्ट किया। और थोड़ा ये बड़ा बिगनिंग में वो थोड़ा हैवी लगता है सॉफ्टवेयर, तो मतलब धीरे 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 मैंने 2-3 बार ऐसे इसको रिवाइज किया, और फिर जाके मैंने अब जॉब अप्लाई करना चालू किया, और ऐसे स्टार्ट हुआ सर। क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि रेविट इज़ नॉट बिम, रेविट इज़ नॉट बिम। मैं भी यही बोलता हूँ कि रेविट इज़ नॉट बिम, यस, है ना। लेकिन बिम का जो पहला स्टेप है ना, वो मॉडलिंग का है ना। यस, तो अगर सब लोग ये बोलते हैं कि इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू लर्न मॉडलिंग, नो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विम मॉडलिंग से ही आगे मैनेजमेंट और बाकी काम होता है ना। तो अगर मॉडलिंग ही यस, नहीं करोगे तो किस चीज़ का मैनेजमेंट करोगे, राइट। तो यस, बिम मॉडलिंग से पहले आपको रेविट मॉडलिंग अच्छी आनी चाहिए, है ना। रेविट मॉडलिंग अच्छी आ जाती है तो उसके अंदर में फिर आपको उसको इंटेलिजेंट मॉडल बना सकते हो, करेक्ट। या तो आप क्या बोलते हो, लाइक कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से जनरली आपको इनिशियल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10-15 सॉफ्टवेयर्स का नाम बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम बताओ जो मतलब मस्ट है, वो सीख लो और फिर उसके बाद में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसका कुछ आइडिया दो। एंट्री करने के लिए सर ऑटोकैड, रेविट और नेविस वर्क लाइक एनफ है। आप एंट्री आराम से हो जाएगी आपकी। इवन अगर आपको छोटी मोटी कंपनियों में हो जहाँ पे आप बहुत सारा काम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तब आपको वहाँ मौका मिलेगा कि आप नेविस वर्क भी वहाँ यूज कर रहे हो, टेक्ला भी यूज कर रहे हो, रेविट भी यूज कर रहे हो और ड्राफ्टिंग भी कर रहे हो।
लेकिन अभी बड़ी कंपनियों में क्या सीन है, आप एक सॉफ्टवेयर पे लगे, आपको वही चीज़ करनी है। हम्म। ये सीन है अभी एक्चुअल में। हम्म। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो बिगिनर हैं उनको ट्राई करना चाहिए कि छोटी से छोटी कंपनियों में घुसने का, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और आप वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी सीखोगे, बहुत सारी तरह के प्रोजेक्ट भी करोगे। ये एडवांटेज होता है। थोड़ा पैसा कम मिलेगा चलेगा, बट आप काम अच्छा सीखोगे। ओके, मतलब या बड़ी कंपनी में जाने से चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, सही बात है कि छोटी कंपनी में ये होता है कि प्रेशर तो बहुत होता है, काम हाँ। का प्रेशर बहुत होता है। वो हुँ, हो सकता है आपको 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे भी काम करना पड़े, लेकिन हुँ, अगर आपने 6 महीना साल भर निकाल दिया वहाँ पे ना, तो यू विल बी वर्सेटाइल, कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे अगर सही मायने में बोला जाए तो, जैसे मैं हर बार भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो या इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे से ही मालूम चल जाता है कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है। अनटिल अनलेस आप काम नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कहाँ से मालूम चलेगा। तो जितने यस। वर्सेटाइल होगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एरिया मेरे लिए बेटर है। रेविट के बाद में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपने बिफोर जॉब सीखा था? सर एक्चुअली बीम मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, मतलब इसके पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं साइट पे जाऊँगा, क्योंकि अच्छा। डिप्लोमा करने से पहले मेरा फिक्स हो गया था मुझे क्या करना है। हम्म। मतलब मेरे फादर भी इसी इंडस्ट्री में थे, हम्म। मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही उन्होंने गल्फ में 10 साल के करीब जॉब किया था। ओके। तो उनसे मतलब रिलेटेड बातें सुनते-सुनते मेरा माइंडसेट बन गया था कि मुझे एग्ज़ीक्यूशन में जाना है। तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें पहले सीख रहा था कि बिलिंग कैसी करनी है, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये सारा एग्ज़ीक्यूशन से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी मैं सीख रहा था। लेकिन फिर आगे चलते मुझे मतलब माइंड मेरा चेंज हुआ कि अब मुझे इधर नहीं, बीम की तरफ शिफ्ट होना है, क्योंकि इधर ग्रोथ भी अच्छा है और मैं काफ़ी मतलब कम इस टाइम में मैं ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ। हम्म। तो इसलिए या अच्छा। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आपने बोला कि आपके फादर कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन लाइन हुँ, में हैं, हुँ, तो हुँ। एक ये भी एक स्टूडेंट्स का एक जनरली एक क्वेश्चन रहता है कि भाई बिम में क्यों, लाइक चलो बिम में चलते हैं, बिम बहुत बूम पे है, राइट? हुँ, हुँ। तो क्या ऐसा सोचना सही है कि मतलब बूम पे है तो भाई चलो उधर? और अगर मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर सब लोग बिम में ही जाएगा तो भाई कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, है ना? या तो इस डेफ़िनिटली। तरीके को, इसको किस तरीके से लेना चाहिए स्टूडेंट्स अ को? मतलब किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि भाई अब मेरे को बिम की तरफ नहीं भागना चाहिए, इवन दो मेरा इंटरेस्ट मेरा इसमें है, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन में है या एग्जीक्यूशन में है, इसको किस तरीके से लेना चाहिए? एक्चुअली सर क्या है कि ये इंटरेस्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साइट पे हो तो वहाँ पैसा नहीं कमा सकते या फिर वहाँ अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं है। वहाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशन होती है, वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है मतलब डिज़ाइन करना, आर्किटेक्चर में या स्ट्रक्चर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इधर की तरफ मूव करिए। अदरवाइज़ आप एग्ज़ीक्यूशन में भी जाइए, वहाँ भी अच्छा ग्रोथ है। प्लानिंग में जाइए आप। हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्जीक्यूशन में हैं और अच्छी कंपनी में एल&टी वगैरह में हैं, बढ़िया कर रहे हैं वो भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। कहा भी जाता है, लाइक मैंने भी एक टाइम पे ना, मैंने एक ब्लॉग लिखा था तो उसमें मैंने बोला था ऐसे कि कंक्रीट, व्हेन यू वर्क ऑन साइट, कंक्रीट इज़ लाइक योर गर्लफ्रेंड, है ना? कि जब भी जी, मतलब अगर वो आ गया ना कंक्रीट, तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। जी, जब तक वो कंक्रीट यूज़ नहीं हो जाता है, कास्ट नहीं हो जाता, आप छोड़ के नहीं जा सकते उसको, बिल्कुल, है ना? तो वही वाली चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हाँ, तो काम तो करना पड़ेगा भाई, है ना? पर जी, यही चीज़ है कि जैसे आपने बोला कि कंपनीज भी जगह भी मैटर करता है ना, ऐसा है नहीं कि एग्जीक्यूशन में जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। आई नो कि हाँ, एज कंपेयर टू जो ऑफिस वर्क है, जो वाइट कॉलर जॉब है, उससे थोड़ा ग्रोथ कम है, मैं ये इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, थोड़ा ग्रोथ कम है। पर वो भी चीज़ है ना यार कि जैसे बिम का भी ऐसा नहीं है कि कुछ कम, कि बिम में हर जगह सैलरी ही बहुत हाई है, कुछ कंपनी में यस, बिम की सैलरी बहुत कम है, राइट? जी, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने स्किल्स को किस तरीके से कहाँ पे शोकेस करते हो। जैसे जी, एल एन टी है, वो भी अच्छा जॉब, अच्छा सैलरी देती है आपके सिविल इंजीनियर्स को, साइट इंजीनियर्स को, राइट? वहीं आप हुँ, किसी ए बी सी डी कॉन्ट्रैक्टर के पैसे में जाओगे तो 10,000 देगी, एल एन टी आपको 25,000 रुपये दे रही है ना? तो हुँ, डिफरेंस भी है वहाँ पे। या, तो इंटरेस्ट मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है ना? हुँ, क्योंकि हुँ, मोस्टली मैंने देखा है कि दो तीन तरीके की बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई सिविल साइट इंजीनियर जैसा काम कर रहा हूँ तो मेरे को 10 से 12,000 18,000 मिल रहा है,
वहीं मेरा फ्रेंड है, वो बिम में काम कर रहा है भाई, उसको 25-30 हज़ार रुपये मिल रहा है। और फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं भाई बिम में क्यों करूँ, अगर वहीं कोडिंग सीख लेता हूँ तो क्यों ना मैं 45 हज़ार कमाऊँ, है ना। जी। देखो कंपैरिजन कभी कम नहीं होगा, मुझे ये हाँ मेरा जी, ये ये बेसिकली है कि कंपैरिजन कभी कम हो ही नहीं सकता, है ना। यस। ये देखना है कि अगर साइट पे का काम मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मेरे को 18 हज़ार रुपये जो मिल रहा है ना, वो 18 हज़ार को 2 साल में मैं उसको 30-35 कर सकता हूँ, है ना। जी, ये बिल्कुल। चीज़ है। आपको एक्सेल करने आना चाहिए कि आपको वहाँ ग्रो कैसे करना है बस। अगर आप स्टक हो गए एक जगह पे तो आप कहीं भी रहें, बीम में रहें, आईटी में रहें, वहाँ भी आपको बस सीट भरवाई जाएगी, यही होता है। बहुत सही बात बोली है। जी राइट। सर। राइट। ठीक है। अभी तो शुभम ये बात हो गई कि लाइक बिम में स्टार्ट कैसे करना है, या बिम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि आप बर्किन आर्किटेक्ट्स में काम किए हो, फिर उसके बाद में अभी डब्ल्यू में भी कर रहे हो, तो आपका डे टू डे टास्क क्या हो सकता है। कोई भी अगर ज्वाइन करता है, अगर हुँ, हुँ। लेट्स से कि कोई बिगिनर ज्वाइन करता है कोई कंपनी, तो उसका डे टू डे टास्क क्या हो सकता है एज अ बिम मॉडलर, जो आर्किटेक्चर में काम कर रहा है, एज अ बिम मॉडलर जो स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। ये आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा शेयर करो। सर, बार्किन आर्किटेक्ट्स में हमने जो जॉइन किया था, वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते थे। मतलब कि मतलब बहुत बड़े लेवल के वहाँ प्रोजेक्ट नहीं थे, बट जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे, वो हमें स्टार्ट से एंड तक, हमें सीट्स तक की प्रिपरेशन करके देनी होती थी। तो क्या होता था, हमें कुछ इनपुट डेटा मिलते थे, जैसे कि कभी वेक्टर वर्क्स की फाइल मिलती थी, ओके। और उन वेक्टर वर्क्स की फाइल को हम कैड में, मतलब ऑटोकैड डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट करते थे, और उन डीडब्ल्यूजी को यूज करके मॉडलिंग करते थे। कभी क्या होता था, हैंड स्केच मिल जाती थी, उसका यूज करके हमें वो मॉडलिंग करनी होती थी, या कभी पीडीएफ मिल जाती थी जो उनके पास पुरानी पड़ी होती थी, जैसे कभी उन्होंने यूज किया या फिर वो प्रोजेक्ट स्टक हो गया, तो वो आगे किसी प्रोजेक्ट में यूज करते, ऐसा था। तो ये हमारा इनपुट डेटा होता था, और एक्सेल के फॉर्मेट में जो इन्फो होता था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो मिलता था। उसको यूज करके हमें मॉडलिंग करनी होती शुभम थी। जस्ट टू ऐड ऑन, हम्म। जो भी लोग नहीं जानते हैं वेक्टर वर्क्स क्या होता है, वेक्टर वर्क्स इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में हम ड्राफ्टिंग करते हैं, राइट। जी, जी, जी। ओके। या। यस। ये हो गया इनपुट, और मॉडलिंग करने के बाद मतलब हमारा काम रेंडरिंग वगैरह का नहीं था, उसके लिए डिज़ाइन टीम अलग होती थी। जो मतलब जो हम मॉडल प्रिपेयर करते थे, उनसे भी वो रेंडर करती थी, या फिर वो एक्सटीरियर व्यू के लिए मॉडल तैयार करके, और वही मॉडल हमें सेंड कर देते थे, जिस पे हम डिटेल में फिर आगे क्लैश वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती थी, और एक्यूरेट मॉडल प्रिपेयर करना होता था। क्योंकि हमारे जो मॉडल हम प्रिपेयर करते थे, कुछ मॉडल जो होते थे, वो क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती थी कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए। ओके। सभी क्लाइंट्स के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता था। तो जब हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती थी, तो हमें एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट मॉडल बनाना होता था, ताकि एग्जैक्ट क्वांटिटी मिले। फिर उसके बाद बेल्जियम में क्या होता है कि जो परमिशन के लिए सीट बनती थी, वो हम प्रिपेयर करते थे, और जब अप्रूवल मिल जाती थी, तो फिर उस पे हम एग्जीक्यूशन के लिए जो एडिशनल चीज़ें होती थी, उसको ऐड करते थे। मतलब एकदम करेक्ट। डिटेल में फिर प्रिपेयर होती थी, और फिर वो फिर से दोबारा सेंड की जाती थी अच्छा, तो बेसिकली आप एग्जीक्यूट नाम से। डिज़ाइन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब जी। उसमें आपका मॉडलिंग का भी टास्क था, फिर शीट क्रिएशन का भी टास्क था। एंड व्हाट अबाउट शॉप स्मॉ ड्राइंग्स। सॉफ्ट ड्राइंग मतलब क्या होता था कि उनके पास टेम्पलेट बहुत सारे होते थे, जैसे कि जंक्शन की जो चीज़ें होती थी, वो डिटेलिंग्स। उनकी हाँ, सिमिलर टाइप की होती थी, तो वही यूज़ हो जाती थी। और ओके। कुछ चीज़ें होती थी जो एडिशनल हैं, या फिर कुछ अलग टाइप के फ्लोर यूज़ हो रही हैं, वॉल यूज़ हो रहे हैं, जिनकी लेयर अलग-अलग है, तो उनका डिटेल फिर से हमें प्रिपेयर करना पड़ता था। ओके। ओके। हाँ, एक स्टैंडर्ड होगा ना वहाँ पे, हाँ, हाँ। कि फॉर एग्जांपल अगर वॉल इस 300 की वॉल की थिकनेस अगर है, अगर वहाँ पे, तो वहाँ उसके अंदर में ये लेयर्स स्टैंडर्ड हैं, लगने ही लगने हाँ, हैं। वैसे ही हाँ। जंक्शन डिटेलिंग भी जो होगी वो सिमिलर ही होगी। हुँ। राइट। जब भी हम एज अ बिम इंजीनियर या रेविट टेक्नीशियन, या कह लो कि आप जूनियर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में जब जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका डे टू डे टास्क हो सकता है वो बिम मॉडलिंग हो सकता है। बिम मॉडलिंग के बाद में आप शीट क्रिएशन भी हो सकता है, उसके अंदर में आप हुँ। क्वांटिटी एस्टिमेशन भी कर सकते हो। रेंडरिंग को जनरली मैं एज अ पार्ट ऑफ बिम नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ बिम, बिकॉज अगर आप चीज़ें बना रहे हो, विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बिम का पर्पज़ कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता है। तो जी। ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली एक जूनियर बिम इंजीनियर या रेविट टेक्नीशियन जनरली फेस कर सकता है, राइट।
यस, यस। रेंडरिंग सर आपने सही बोला। रेंडरिंग एक्चुअली यूज़ होता है बट उसके लिए स्पेसिफिक अलग टीम होती है। करेक्ट। और मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए रेंडरिंग पे कि हम्म। आप रेंडरिंग बहुत अच्छा कर रहे हो। हम्म। आप उससे अच्छा है कि आप एक्यूरेट मॉडल बना रहे हो, हम्म। वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती वो हैं। चीज़ ही अलग हो जाती है ना, मतलब हाँ, रेंडरिंग वाली जो चीज़ है वो आप थ्रू आउट विजुअलाइजेशन रेंडरिंग में चले हाँ, गए, हाँ। प्योर एस्थेटिक्स में चले गए, आपकी मटेरियल हुँ, सिलेक्शन हुँ, क्या है, मटेरियल कैसा हुँ। दिख रहा है रियल में, राइट। लेकिन या अगर आप बिम में आते हो तो वो मटेरियल किस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में या पूरे बिम लाइफ साइकिल में किस तरीके से यूज़ करता है, वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, है ना। यस, यस। शुभम, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली, काफ़ी सारे चीज़ों को कवर भी कर लिया हमने, है ना। एक चीज़ ये बताओ कि मतलब एक बार अगर आपका जॉब लग जाता है ना, जी। तो अच्छा, जॉब लग जाने से पहले का ये बात बताओ कि मतलब कैसे स्टूडेंट को जनरली मतलब जॉब खोजना चाहिए, कुछ कुछ छोटा मोटा टिप्स दे सकते हो तो दो। जी, सब आप ही सीखा है सर जॉब हंटिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें। एक्चुअली मैंने तो सर पूरी लिस्ट बना रखी थी कंपनियों की, हाँ। कि पहली बात तो ये मेरा लोकेशन से रिलेटेड कोई ये नहीं था कि मैं इस लोकेशन पे नहीं जाऊँगा, कोई फ़िल्टर नहीं था। मैं जहाँ मिले वहाँ चला जाऊँगा, ऐसा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसी कंपनी में जाना है जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, जहाँ मैं ज़्यादा सीख सकूँ। ऐसी कंपनियों की हंटिंग कर रहा था मैं। और फिर उसके बाद यही था कि जहाँ पोस्ट मिली, मतलब कि अभी बिगिनिंग में तो कि ये होता है कि रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कंटिन्यूअस करते रहिए, कॉल आते रहेंगे। तो यही मैं कर रहा था। काफ़ी मतलब मैं लिस्ट मतलब नोट डाउन करता था कि कितनी कंपनियों में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रैक करता था कि कॉल कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और मतलब छोटी कंपनियों को मैं ही ज़्यादा टारगेट करता था। क्योंकि बड़ी कंपनियों में आपको इतनी जल्दी एंट्री मिलती नहीं है, कम से कम 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। राइट, राइट। या तो छोटी कंपनियों को टारगेट करें। और स्पेसिफिक आप नोट डाउन कर लीजिए कि इतनी सारी कंपनी हैं, इनमें मुझे जाना है, और उनको कंटिन्यूअस टैग करते रहिए कि कब वैकेंसी आ रही है। उन सबसे अच्छी चीज़ है उनके लोगों से कनेक्ट हुई है। मैं लिंक्डइन पे जिस कंपनी में अप्लाई करता था, उनके लोगों से कनेक्ट करके अपडेट लेता रहता था कि क्या चल रहा है। बहुत सारे में ऐसा भी होता था, पता चलता था कि क्लोज़ हो गई, तब मुझे पता चला अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या और बहुत सारा मैं मतलब लिंक्डइन से ही मैंने बात करके इंटरव्यू शेड्यूल कराया था कि मतलब एज़ ए रेफरल। करेक्ट। मैं डायरेक्ट बात करता था लोगों से और इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता था। तो दैट इज़ ये द भी काफ़ी बेस्ट थिंग। कारगर होता है। राइट, राइट, राइट। सो बेसिकली यस। ये है कि जॉब में अप्लाई करते रहना है, लेकिन हुँ, जॉब से हुँ। पहले अपने आप को प्री रेडी करना है, मतलब प्री जॉब के लिए रेडी करना है कि हाँ ठीक है, अगर इंटरव्यू देना है तो मेरे को इतनी बेसिक चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए। जैसे मैं बिल्कुल। जनरली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, पहले कहते हैं मैं पहले बिम को सीख लेता हूँ फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा इंटरव्यू देने। पर मुझे लगता है ये गलत अप्रोच है। पहले क्या करना चाहिए ना, एक बेसिक चीज़ों को तो तैयार कर लो कि हाँ ठीक है, इतना चीज़ मुझे आ गया है, अब मैं अप्लाई करता हूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अप्लाई करूंगा तो अगले दिन ही मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, है बिल्कुल। ना। तो उसके बीच में तैयारी करने का मौका भी तो मिलेगा। तो क्या करो, पहले एक चीज़ सीख लो, बेसिक चीज़ें सीख लो कि हाँ इतना चीज़ें तो आता है, इंटरव्यू के लिए इतना चीज़ ज़रूरी है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, होता है हो, नहीं होता है तो तैयारी तो चल रहा है ना पीछे, राइट। यस। तो जो अगर 6 महीने का अगर टारगेट लेके चले हो तो 4 महीने सीखो, फिर हुँ, वो हुँ। 2 महीने के बीच में ना फिर आप अप्लाई करना शुरू। अगर 6 महीने के बाद में अप्लाई करना था तो आप 4 महीने में अप्लाई करो, क्योंकि क्या यस। होता है फिर वो टाइम मिल जाता है, टाइम फ्रेम मिल जाता है, राइट। यस, यस। और ग्रेट। सर दूसरा एडवांटेज होता है इंटरव्यू देने से क्या होता है कि आप तो पहले आपके अंदर जो हिचक होती है ना वो बाहर निकलती है, और इंटरव्यू से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो कि बोलना कैसे है आपको, रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, क्या वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। मतलब क्या होता है बिगिनिंग में एक पर्टिकुलर रोल के लिए क्या है सिमिलर क्वेश्चन ही पूछी जाती हैं। तो अगर आप 2-4 इंटरव्यू दिए ना तो ईज़िली आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो आप इंटरव्यू के लिए फ़ोकस रहिए कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा चीज़ सीख लेंगे फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक 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 लाइक वेरी ऑनेस्टली बताना, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं बोलना कि हाँ वी आर इन एन इंटरव्यू। हुँ, हुँ। मैंने, क्या आपने मेरा वो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा था? सर मैंने वो एप्रॉक्स 1 घंटे का है जिसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैंने एक-एक क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है। आप कहिए तो मैं अभी दिखा दूँ, नोट्स नहीं, उधर पड़ा ठीक है। होगा। और हाँ। मैं अभी भी अगर कहीं अप्लाई करता हूँ ना तो उसको एक बार ऐसे रिवाइज़ ज़रूर कर लेता हूँ।
सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं और मतलब उसमें तो मतलब काफ़ी कुछ ईज़ी क्वेश्चन हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन करके नहीं, फिर उस एक-एक क्वेश्चन का मैंने अलग से वीडियो देखा हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से लिखा भी हुआ है। ओके। तो यस। मतलब क्या है, क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ ना, देखो अभी क्या है ना कि मार्केट के साथ में ट्रेंड भी बदलता है। बिल्कुल। जैसे क्या है कि मैंने जो वीडियोस बनाई है उसको मान के चलो 1.5 साल हो गया होगा, है ना। जी, एक जी। को तो शायद 2 साल भी हो गया है। हुँ। पुराना वाला नहीं, पुराना वाला उतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैंने शायद मुझे लगता है 65-66 क्वेश्चंस कुछ का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था। हाँ, उसको हाँ। मैंने बहुत सोच के बनाया था कि हाँ व्हाट इफ आई एम इंटरव्यू, क्योंकि अभी तक मैंने भी कम से कम 100-150 इंटरव्यू ले लिया हुआ है लोगों का, है ना। हुँ, हुँ। तो वहाँ से मैंने उसको बनाया हुआ था, तो मेरे को कमेंट आया कुछ दिन पहले कि भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हार्ड क्वेश्चन लेकर आओ, है ना। हुँ, तो हुँ। वही मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वो उस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या बिगिनर्स के पूछे गए हैं आपके एक्सपीरियंस में। सर बिगनिंग में क्या होता है ना, टूल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और मतलब कुछ टर्म्स जो होते हैं डायरेक्ट वही पूछे जाते हैं। बिगिनिंग में मतलब 50% 60% क्वेश्चन अगर आप उसको पढ़ते हैं ना तो वहाँ वहीं से वो आ जाएँगे क्वेश्चन। और फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद ना वो प्रोजेक्ट्स पूछते हैं कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट डील किए हुए हैं। राइट। फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हो? सो बेसिकली अगर आप बिगिनर हो तो आप वो वीडियो देखो। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपीरियंस हो तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, हुँ, हुँ। लेकिन जैसे सिचुएशन बेस्ड हो गया, एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट में अगर आपको ये रोल दिया जाएगा तो आप किस तरीके से काम करोगे, राइट, इस तरीके की चीज़ें यस। पूछी जाती हैं आजकल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी एडवाइसेस बताई, बहुत सारे टिप्स बताए, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इट इज़ अबाउट यू, लाइक व्हाट डू यू या थिंक, लाइक व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 15-20 साल का पुराना नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, लाइक एज समवन हु हैव स्टार्टेड विद बिम, वर्किंग विद बिम। तो आप बिम में अपने आप को किधर देख रहे हो, कि लाइक किधर में ज़्यादा इंक्लाइंड देखते हो। तो सर अभी जस्ट ये बिगिनिंग ही है। मैं देख रहा हूँ मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं, कुछ 2-4 सालों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे कंटिन्यूअस लर्निंग जारी रखनी है और मैं सोच रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करूँ। ऐसा नहीं मैं सोच रहा हूँ कि एक ही तरीके का प्रोजेक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि कई तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करूँ, एक्सपर्टीज़ गेन करूँ और फिर मैं बड़े लेवल या पोजीशन के लिए जाऊँ। बेसिकली आप वेराइटी खोज रहे हो, वेरिएशंस देख रहे हो प्रोजेक्ट्स के, कि अगर हुँ, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ अगर आर्किटेक्चरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो सिर्फ वही काम ना करूँ, मैं हुँ, हुँ। कमर्शियल भी करूँ, मैं इंडस्ट्रियल भी करूँ, मैं बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करूँ, राइट। बिल्कुल। हाँ, ये भी अच्छा एक अप्रोच है, ज़्यादा चीज़ों यस, को सीखना। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको फ्यूचर में बिम मैनेजर बनना है ना, तो आपको वैरायटी चाहिए, प्रोजेक्ट्स की बिल्कुल। वैरायटी, एक्सपीरियंस में वैरायटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, वेरी मच थैंक यू शुभम थैंक यू सर। फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप फ्यूचर में दोबारा हमें मौका मिलेगा, हम दोबारा बात करेंगे, वैसे भी हम बिल्कुल टच में सर। रहते ही हैं। या थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी और आपसे काफ़ी कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। आपकी सारी यूट्यूब पे वीडियो आती हैं, उनको मैं देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शुभम। बाय सर।